हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 3y बराबर में 5, ये अपने पास पहला अवयव है। 2x प्लस 6y बराबर में 8, ये अपने पास दूसरा वाला अवयव है। तो इनसे हमें बताना है कि ये दोनों समीकरण संगत के है और या असंगत के है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं कि दो समीकरण इस तरह से दे रखे हैं, a1x प्लस a2 b1x b1y प्लस c1 बराबर में 0, या फिर इसको c1 को दूसरी तरफ डाल सकते हैं हम लोग अचर को, और इस तरह से अपने पास बन जाएगा बराबर में c1, बराबर में c1। इसी तरह अपने पास a2x प्लस b2y बराबर में C2, ये दो समीकरण अपने पास बन जाते हैं। तो यहाँ से तीन तरह के अवयव हम बनाते हैं। पहला अवयव डेल्टा, डेल्टा अपने पास एक्स वाई के गुणांकों से बनने वाला है, a1 b1 a2 b2, ठीक है। इसी तरह अपने पास दूसरा अवयव आ जाएगा डेल्टा वन। डेल्टा वन की जगह अपने पास देखो पहला स्तंभ जो है अचरों से बन जाएगा, जो C1 C2 यहाँ पे आ जाएंगे, और दूसरा स्तंभ समान रहने वाला है। इसी तरह डेल्टा टू जो अवयव है वो अपने पास बन जाएगा, ये जो अचर है वो दूसरे स्तंभ में चले जाएंगे। तो पहला स्तंभ तो समान रहने वाला है और दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे C1 C2। अब इसी तरह ये सबके मान निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद में अगर मेरे को x का मान निकालना है तो ये बराबर हो जाता है डेल्टा वन बटा में डेल्टा, और y का मान निकालना है तो डेल्टा टू बटा में डेल्टा। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए ये मान हम लोग कब निकाल पाएंगे, इसके लिए भी कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि पहली शर्त तो ये है कि डेल्टा बराबर में अपने पास जीरो नहीं आता है। जीरो, अगर डेल्टा का मान जीरो नहीं आता है, मतलब इनका हर जो है जीरो नहीं आता है, तो चाहे डेल्टा वन का मान जीरो हो, डेल्टा टू का मान इस तरह से बोल सकते हैं, चाहे डेल्टा वन का मान जीरो हो या डेल्टा वन का मान जीरो नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं डेल्टा टू का मान जीरो हो या डेल्टा टू का मान जीरो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास जो भी अपने पास जो समीकरण निकाय है वो संगत है। तो बोलेंगे समीकरण निकाय संगत है। क्यों संगत है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनका एक अद्वितीय हल आने वाला है। डेल्टा का मान जीरो आ गया, डेल्टा का मान जीरो नहीं आया, तो अद्वितीय हल आने वाला है। समीकरण निकाय संगत है और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे मतलब दोनों समीकरण किसी ना किसी, दोनों समीकरण एक रेखा का निर्माण करते हैं, तो दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और एक बिंदु के निर्देशांक अपने को मिल जाएंगे। दूसरा, मान लो कि डेल्टा का मान अगर जीरो आ गया, तो यहाँ से दो केस निकलते हैं। पहला केस तो हमारे पास अगर डेल्टा वन का मान जीरो मिल जाए और डेल्टा टू का मान जीरो मिल जाए, ठीक है, मतलब जीरो बटा जीरो, जीरो बटा जीरो, कुछ मान हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, तो इस तरह से अपने पास अनंत हल आएंगे। अनंत हल आएंगे तो ये भी अपने पास संगत निकाय होगा, संगत निकाय, ठीक है। लेकिन एक जो अगला वाला अब हम लोग निकाल रहे हैं एक और केस, वो संगत निकाय नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यार तो डेल्टा वन का मान जीरो नहीं आए, या फिर डेल्टा टू का मान जीरो नहीं आए, मतलब किसी ना किसी एक का मान जीरो नहीं आए, तो हम लोग बोलते हैं इस केस को बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस केस में क्या हो जाएगा, असंगत निकाय। असंगत निकाय मतलब दोनों रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी, इस केस में दोनों रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी। अब देखिए दोनों समीकरणों को पहले तो उठा के लाते हैं। x प्लस 3y बराबर में 5, x प्लस 3y बराबर में 5, और दूसरा समीकरण अपने पास है 2x प्लस 6y बराबर में 8, 2x प्लस 6y बराबर में 8। कुल मिला के अपने पास पहले तो सारणिकों का निर्माण करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया डेल्टा। डेल्टा बराबर एक्स वाई के गुणांकों से बना सारणिक, तो 1 3, यहाँ पे 2 और 6। देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। देखिए देख के ही पता चल रहा है कि एक पंक्ति जो है दूसरी पंक्ति का दोगुना है। तो यहाँ पे देखो सीधा सा हम लोग लगा सकते हैं, या तो देखो सारणिक निकाल दो, डेल्टा बराबर हो जाएगा, एक को 6 से गुणा करेंगे 6, और इसमें से घटा देंगे 2 और 3 का गुणा, जो कि 6 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर आ गया। मतलब दूसरे केस में हम लोग चले गए। अब दूसरे केस में देखो, चाहे डेल्टा वन, अगर डेल्टा वन का मान 0 के बराबर नहीं मिलता है तो हम लोग इस केस में कूद के आ जाएंगे। अगर डेल्टा वन का मान 0 आ जाता है तो डेल्टा टू का मान भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो डेल्टा वन का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति ये अचर अवयव आ जाएंगे, पहला स्तंभ में 5 8, और दूसरी पंक्ति में यही है 3 6। इसका सारणिक निकालेंगे तो देखिए 5 गुणा में 6, 5 6 30,
ये 30 के बराबर आ जाएगा और इसमें से घटा देंगे 8 और 3 का गुणा जो कि 8 3 24 के बराबर होता है, जो 6 के बराबर आ गया। अब देखो ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला केस अपने पास मिल गया, ये वाला केस मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है, मतलब दिए हुए दोनों समीकरणों का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दिए हुए दोनों समीकरणों से x व y का कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समीकरणों से बनी रेखाएं परस्पर समांतर होगी, परस्पर समांतर होगी। इस तरह से अपने पास ये वाला उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।